जस्टिस सरदार एजाज इस्सा खान का अदलिया में मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम लिखे गए खत की कॉपी तमाम जजेस को हर साल खत में कहा गया है कि दुनिया में मसनूई जहानत का इस्तेमाल अदलिया में शद्दोमत से ज़ेर बहस है। मसनूई जहानत के अदलिया में इस्तेमाल के मुखालिफिन का कहना है कि एक काबिल प्रोग्राम है। जो रिपोर्ट कुर्सी इंसाफ पर मनसब किए जाएँ वो काबिल प्रोग्राम के मरहून मिन्नत होंगे। इनके फैसले हमेशा इन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो इनमें फीड किए जाएंगे। कंप्यूटर या रिपोर्ट मुवाफिक के हक या आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। संजानी जलसा केस उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये तमाम लोग एक दफ़ा भी इस मुकदमा में पेश नहीं हुए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश ने सर्दियों की नवीद सुना दी। पहाड़ों पर बर्फबारी, लोगों ने गर्म कपड़े निकाले। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई घंटों से मुसलसल बारिश। कराची, लाहौर, मरी, मीरपुर में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। पिंड दादन खान के इलाकों धरियाला, जालिब, लिल्ला शरीफ और गिरदोनवा में बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। हजरू में 18 घंटे से जारी बारिश से गर्मी की छुट्टी। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, कंगनपुर, लोधरा, तांदलियावाला, पाकपतन और कमालिया में बादल जमकर बरसे। सिंध के इलाकों थरपारकर, ओबाड़ो और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। कलाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप झील सैफुल मुलूक ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शुमाली वज़ीरिस्तान में यालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान। कश्मीर के इलाकों सहनसा, जहलम वैली, कोहाला और खड़ी शरीफ में भी मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का गोश्त फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के तजुर्बे से इस्तिफ़ादा के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का कहना था कि मलेशिया मेरा दूसरा घर है। वालिहाना इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम का मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में नुमाया किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने अनवर इब्राहीम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ़ की। कहा, यह किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के मुतालबे पर अल्लामा इकबाल के अशार पढ़े। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के ऑफिस आमद पर मलेशिया की मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा, हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। तमाम शोबों में ताउन में इजाफा करने की ज़रूरत है। हम दोनों चाहते हैं कि गज़ा के मुसलमानों की मुश्किलात कम हों। सहूनी मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी। ओमान में पाकिस्तानी सफारतखाना सरगर्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा, उर्दन की हुकूमत की भरपूर मुआवनत से इनखला का अमल आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। पाकिस्तान ने बरातर मुल्क और उर्दन के शानदार ताउन और फ़याज़ी पर दिली तशक्कुर का इजहार किया है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की महफूज वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। गज़ा का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला चंद घंटों बाद। हमास और इसराइल के दरमियान बराह रास्त बातचीत का आगाज़ मिस्र में होगा। वफूद शर्म शेख पहुँच के ट्रंप मनसूबे के तहत यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक तफसीलात तय की जाएंगी। हमास ने आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तफाक कर लिया। हमास का कहना है कि हमें कतर के जरिए अमरीका से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की ज़मानतें मिली हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो का कहना है जंग के खात्मे के लिए पेशरफ्त जारी है। गज़ा में जंगबंदी के हवाले से 90% मामला तय हो चुके हैं। हमास का मंसूबा ज़बरदस्त है। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो रहा है और 3000 साल पुराना मसला हल होने के करीब है। वर्जीनिया में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ौजियों से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसे अमल का हिस्सा बनने पर उन्हें इंतहाई फ़ख्र है। गज़ा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और 2-4 दिन में मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाएगा। लोग खुश हैं, सब मुत्तफ़िक़ हैं और अमन मंसूबे पर किसी लचक की ज़रूरत नहीं। मंसूबे में मामूली तब्दीलियाँ मुमकिन हैं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे के बाद इक़्तिसादी मुज़ाकरात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक कमेटी के शरीक चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी पाकिस्तान सऊदी अरब इकनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात की निगरानी करेगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी में तवानाई, तिजारत, सनत, मवासलात और ज़राअत के वज़रा शामिल। स्टेट बैंक, FBR, SCCP और पाकिस्तानी सफारतखाना रियाज के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद को इक़्तिसादी सफारतकारी में सिविल फौजी राब्ते के लिए शामिल किया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शहरियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो देना होगी। इल्ज़ाम तराशी करना जमहूरियती आवाम की कोई खिदमत नहीं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट जारी रहेगी। कौमी मसाइल के हल के लिए बाहमी अफ़वाम व तफ़हीम से चलना होगा। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाएं। पंजाब और सिंध दोनों सूबों में इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इनकलाबी मनसूबे सेहत कार्ड प्लस की कामयाबी का सफ़र तेज़ी से जारी। 1.5 साल में 16,70,000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी पर 57 अरब रुपये खर्च किए गए। मुल्क भर के 700 अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तयाब है। गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी समेत दीगर महंगे अमराज के इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सेहत कार्ड प्लस हकीकी मानों में अवामी फलाह बहबूद का मनसूबा है। मुजफ्फराबाद में हुकूमत एक्शन कमेटी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इजलास तलब। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर समेत 15 सेक्रेटरीज की शिरकत मुतवक्के। सरकारी खाड़ियों, मराहत और सेक्रेटरीज की तादाद पर गौर होगा। एक्शन कमेटी से तयशुदा दीगर निकात का भी जायजा लिया जाएगा। रियासत मुखालिफ ट्वीट्स में 2 मुकदमा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। NCCIA के तफ्तीशी अफसर ने 21 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा का मोबाइल रिकवर कर लिया। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि मुलजिमा तफ्तीशी अफसर को मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रही। अदालत मुलजिमा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। मुलजिमा को 8 अक्टूबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अगर तफ्तीशी अफसर को मजीद रिमांड चाहिए हो तो तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट देखकर अदालत फैसला करेगी। अगर तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा से मटीरियल बरामदगी की मजीद रिपोर्ट पेश न की तो मुलजिमा का रिमांड नहीं दिया जाएगा। तफ्तीशी अफसर जेल में जाकर मुलजिमा से तफ्तीश करेंगे। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के खतरनाक हमले। 24 घंटों के दौरान 22 नए केस रिपोर्ट। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 88 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डेंगू के मुश्तबा 815 केसेस की तस्दीक कर दी। अब तक कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 1500 टीमें इंसदाद डेंगू मुहिम में सरगर्म। अब तक 15,09,479 मकामात की चेकिंग मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट गद्दार नहीं। इलाहाबाद भारतीय हाईकोर्ट का शहरी पर मुकदमा खत्म करने का हुक्म। वकील ने दलाइल में कहा, भारतीय शहरी साजिद ने पोस्ट खुद लिखी न बनाई, सिर्फ फॉरवर्ड की थी। साजिद को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया था।